हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पिकअप आइल रीडिंग। और ये रीडिंग व्यूवर्स होने वाली है आपके लिए कि आपकी लाइफ में ये जो वीक आएगा, नेक्स्ट वीक जो आएगा, इसमें आपको अपनी लाइफ में क्या एडवाइजेज एंड गाइडेंस को फॉलो करना चाहिए, आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स रहेंगी, क्या अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी नेक्स्ट वीक के लिए, और ये जो एंजल की पावर है ये आप तक कैसे डिलीवर होगी। राइट। तो क्योंकि एंजल तो हमारे आसपास होते हैं लेकिन हम उनसे कम्युनिकेट नहीं कर पाते, तो ये जो रीडिंग है व्यूवर्स ये आपको उनसे कम्युनिकेट करवा रही है और आपको बता रही है कि वो आपको क्या कहना चाहते हैं अपने इस नेक्स्ट वीक को लेके। सो व्यूवर्स, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे पिकअप आइल कार्ड, ये रीडिंग होने वाली पिकअप आइल कार्ड है। यहाँ पे टाइम स्टैंड मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ जाके आप क्लेम अपनी रीडिंग को क्लिक करिएगा और जाके देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको कार्ड्स दिखा देती हूँ। सो नंबर 1 पे व्यूवर्स हमारे पास है दिस इज़ ब्यूटीफुल कार्ड, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। ओके, आई होप आपको क्लियरली नज़र भी आ रहा होगा। सो बड़ी पावरफुल एंड मैग्नेटिक एनर्जी है ये जो आपके लिए यहाँ पर निकल के आई है। ओके, तो इसके साथ में आप मेडिटेट करिए। अगर आपको लग रहा है कि हाँ इसी में मेरे लिए बहुत कुछ है, इस कार्ड में, इस रीडिंग में, तो ज़रूर इस रीडिंग को देखिएगा। अगर आपको लगता है कि मुझे दोनों रीडिंग देखनी है तो दोनों रीडिंग को भी आप देख सकते हो। नंबर 2 के लिए व्यूवर्स हमारे पास है दिस इज़ ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, सो अगर आपको लगता है कि इसमें मेरा आंसर है, इसमें मेरी रीडिंग है, तो इसको जाके आप देख सकते हो। ठीक है, दिस इज़ पाइल नंबर 2। सो व्यूअर, चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ में और देखते हैं आपके लिए ये जो वीक है ये कैसा रहने वाला है और क्या आपके लिए गाइडेंस, एडवाइजेस एंड ब्लेसिंग्स रहेंगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द पाइल नंबर 1। ओके, सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक पाइल नंबर 1। तो जिन्होंने भी व्यूअर्स ये वाला कार्ड डिवाइन ऑर्डर का अपने लिए सिलेक्ट किया है, सबसे पहले व्यूअर चलिए हम इस कार्ड को यहाँ पे रखते हैं क्योंकि ये हमारे लिए सोर्स ऑफ एनर्जी है। ओके, सो लेट्स से आपके लिए ये जो वीक है, ये जो हफ्ता है, ये जो नेक्स्ट मंथ, ये जो नेक्स्ट वीक आपके लिए स्टार्ट होगा, इसमें आपके लिए सबसे पहले क्या कुछ रहेगा हम वो देख लेते हैं। तो अपने आप को ध्यान, मतलब अपने आप को शांत रखने की कोशिश करिए। अपने ध्यान थोड़ा सा मतलब कहते हैं ना, फोकस रखिएगा अपने आप को। इधर उधर की बातें नहीं सोचनी है। ओके, क्योंकि देखो निकल के आ रही हैं सारी बातें, क्या क्या है आपके दिल में, दिमाग में। तो यहाँ देखते हैं ये एंजल्स आपके लिए क्या लेके आ रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल्स, इस वीक के लिए, इस नेक्स्ट वीक के लिए, मेरे व्यूवर्स के लिए प्लीज़ आप बताएं क्या कुछ रहेगा। ओके, सो लेट्स सी। ओके, वी हैव हैप्पी फैमिली। बॉटम से है डोर टू स्पिरिट की एनर्जी। ओके, यहाँ पे टैरो से देखते हैं आपके लिए क्या है। ओके, सो वी हैव चैरियट। ये कार्ड मैं यहाँ रखती हूँ। 3 ऑफ वैंड्स। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल एंड व्यूअर्स हमारे पास है 8 ऑफ सोर्ड की एनर्जी। Okay, so let's see. So we have Knight of Sword, we have Judgment, 2 of Wands and the Page of Cups. Okay, बॉटम से है Lovers. ओके, सो व्यूअर्स बहुत कुछ है इस वीक में अगर देखा जाए आपके लिए। वी हैव चेंज, अंडरस्टैंडिंग, पॉसिबिलिटीज एंड द वर्ल्ड। ओके, ट्रैवलिंग। ओके व्यूअर्स, सो यहाँ से भी मैं 2 कार्ड निकाल लेती हूँ आपके लिए।
डिस्कवरी, जॉय। ओके व्यूअर्स, पाइल नंबर 1। सबसे पहले व्यूअर्स मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपकी सिचुएशन फ़िलहाल जो चल रही है, प्रेजेंट सिचुएशन, इसमें मे बी ये पॉसिबल है कि आपने अपनी लाइफ में कोई कुछ खोया है, कुछ ऐसा, या तो कुछ खोया है या कुछ ऐसे डिसीजन आपने कहीं ना कहीं लिए हैं पास्ट के अंदर, जिनको लेके आज आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अपने आप को, जैसे कि एक ऐसी सिचुएशन में पाते हो जिसमें आप अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला और परेशानियों में घिरा हुआ महसूस करते हो। कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है जैसे कि आपने कोई जर्नी स्टार्ट की थी पास्ट में पास्ट में कुछ डिसीजन लिए, कुछ हो सकता है आपने सोचा हो कि मैं ये करके दिखाऊंगी, ये दिखाऊंगा, ये मेरे लिए राइट है, मतलब बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो के कोई जर्नी स्टार्ट की थी आपने, बहुत अपने फ्यूचर को सोच के हो सकता है। लेकिन देख पा रही हूँ बस उसी डिसीजन को लेके आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में जैसे कि ट्रैप हो गए हो, फंस गए हो, बहुत ज़्यादा लॉस है। आप जस्टिस का वेट कर रहे हो कहीं ना कहीं अपने साथ में, जैसे कि मेरे साथ में कोई जस्टिस हो, मेरी लाइफ में कोई जस्टिस हो और मैं इन सिचुएशन से बाहर निकलूँ, जो मैंने मतलब खोया है अपनी लाइफ में, ठीक है नहीं है, या फिर जो भी मेरी लाइफ से चला गया है, जो लॉस्ट हो गया है, या जो डिसीजन गलत हो गए हैं, उनसे मैं बाहर निकल सकूँ और अपनी लाइफ में रिकवरी कर सकूँ। ठीक है, जैसे कि आपको कुछ जानना है, कुछ समझना है, कुछ आपकी लाइफ में चल रहा है व्यूअर्स। ये व्यूअर्स आपकी लाइफ का एक एस्पेक्ट है जो मुझे यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट नज़र आया। अगर मैं देखूँ व्यूअर्स यहाँ पर आपके लिए क्या है मैसेज, यहाँ पे जो यहाँ पे मदर कह रही हैं आपसे, वो ये कि आप पहले, सबसे पहले तो ये देखो कि आपने आप जो फील करते हो दैट इज़ एक्चुअल में वो चीज़ें हैं आपकी लाइफ में। ठीक है, मे भी हो सकता है जो आपको महसूस होता है, जो आपको लगता है कि मैंने ये चीज़ें खो दी, मेरे साथ में इतना गलत हो गया, वैसा हो गया, मुझे उसने धोखा दे दिया, मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ गई, कोई मेरे सपोर्ट में नहीं है, मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। अगर अब व्यूअर्स आप अपनी सिचुएशन को दूसरे लोगों के एस्पेक्ट से देखने की कोशिश करेंगे, दूसरे ये होता है ना कि समटाइम हमें अपनी सिचुएशन ऐसी लगती है कि मतलब छोटी बड़ी जैसी भी सिचुएशन हो, चाहे प्रॉब्लम जैसी भी हो, लेकिन हम उसको बहुत डीप लेवल में जाके सोचते रहते और वो सिचुएशन कहीं ना कहीं सोच की वजह से इतनी बड़ी हो जाती है कि आपको फिर सल्यूशन नहीं मिलता उनसे निकलने का। तो व्यूअर्स यहाँ पे यही है, सबसे पहले तो दूसरे जो आपके आसपास है, जो आपके वेल विशर हैं, जो आपके घर के लोग हैं, ठीक है, या जो भी हो गया है, उनसे कहीं ना कहीं जुड़ने की व्यूअर्स यहाँ पे मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है कि अगर आप उनसे अपनी बातें शेयर करते हैं, उनसे जुड़ने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले तो आधा दिल का बोझ आपका ऐसे ही हल्का हो जाएगा। लेक्चर नहीं है व्यूअर्स, यहाँ पे ये एडवाइस है आपके लिए। अब व्यूअर्स यहाँ पे अपकमिंग वीक के लिए क्या निकल के आ रहा है, क्योंकि वह अपकमिंग वीक में देख पा रही हूँ कि आपको जो जस्टिस का कहीं ना कहीं तलाश है। ठीक है, ये जो सिचुएशन दिखा रही है ना आपकी, ये प्रेजेंट सिचुएशन है जो आपका है, जो आपके कहीं ना कहीं पास्ट से आप कैरी फॉरवर्ड करके लेके आ रहे हो, और ये सिचुएशन व्यूअर्स आपकी ऐसी है जो यहाँ पे अपकमिंग वीक में रिलीज़ होने वाली है। जैसे कि कोई जस्टिस, कोई जजमेंट आपकी तरफ आने वाला है, जिससे आपकी लाइफ में जो खुशियाँ, ठीक है, जो खुशियाँ हैं, कहीं ना कहीं जो ब्लॉकेजेस हैं, जो कहते हैं ना रुक गई हैं, स्टॉप हो गए हैं, जो आपको लाइफ में आगे बढ़ने से नहीं रोकते हैं, मतलब रोकते हैं, लाइफ में आगे नहीं बढ़ने देते हैं, चाहे वो करियर को लेके हो, चाहे वो मनी को लेके हो, चाहे वो सेल्फ इश्यूज़ को लेके हो, चाहे वो फैमिली को लेके, चाहे वो आपकी लव लाइफ को लेके हो या मैरिड लाइफ को लेके हो। इन ऑल द केसेस व्यूअर्स यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है कि अगर आप इसमें एक दूसरे प्रोस्पेक्टिव के साथ में आगे बढ़ते हैं, अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट करते हैं और उनके लिए स्टैंड लेते हैं, ठीक है, तो ये व्यूअर्स सिचुएशन ऐसी नज़र आई जिसमें आपके बहुत सारे ये जो वीक है, इसमें आपको मिराकुलस वे में, बहुत मिराकुलस वे में ऐसे चेंजेस देखने को मिलेंगे कि यू आर नॉट फील अलोन, कि आप अकेला महसूस नहीं करेंगे, आप लोगों के साथ में अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करेंगे, जैसे कि एक न्यू बिगनिंग आपकी, कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत किसी भी तरह से जैसे कि आपको दी जा रही है कि आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करो अपनी लाइफ में, एक नया सेकंड चांस आपको दिया जा रहा है, सो दैट कि आप अपनी लाइफ में एटलीस्ट ये जो सिचुएशन है इनसे बाहर निकल के आ सको। आपको भी बस मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये जो सिचुएशन आपकी लाइफ में है, इससे आप एक सबक जैसे कि आपको मिला है कि हर एक पर जैसे कि आँख बंद करके ट्रस्ट नहीं करना चाहिए,
किसी भी सिचुएशन के प्रोस एंड कॉन्स को देखना चाहिए कि हर एक चीज़ जो आपको अच्छी दिखाई दे, जिसमें बहुत ज़्यादा हर चीज़ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिखाई दे, ज़रूरी नहीं है उसमें हर चीज़ पॉजिटिव हो, और जिसमें हर चीज़ में नेगेटिविटी आपको दिखाई दे तो ज़रूरी नहीं है कि वो पूरी ही नेगेटिविटी हो। हर चीज़ में कहीं पे कुछ फ़ायदे तो कुछ नुकसान होते ही होते हैं, और ये कहीं ना कहीं आपके लिए एक लाइफ लॉन्ग लेसन रहेगा जो आपको यहाँ पे बहुत कुछ सिखाने वाला है, जिसको लेके अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ोगे। तो यहाँ पे हैप्पी फैमिली है, यहाँ पे कहीं ना कहीं जजमेंट आपके लिए आ रहा है, वहाँ पे लवर्स की एनर्जी है, कहीं ना कहीं वर्ल्ड की एनर्जी है, यू आर टुगेदर। जैसे फैमिली में बहुत कुछ चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहा है, फैमिली चेंजेस है, लाइफ चेंजेस है, करियर चेंजेस हैं, न्यू न्यू पॉसिबिलिटीज़, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर आपके सामने आती हुई नज़र आ रही हैं। सो डोर हैं जो आपके लिए कहीं ना कहीं ब्लॉक हो चुके थे, चाहे वो आपकी पर्सनल अवेकनिंग को लेके हो, या आपके वर्थ को लेके हो, या फिर आपकी खुशियों को लेके हो। नो डाउट ये चीज़ें आपको नेक्स्ट वीक में देखने को मिलेंगी। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनर्जी है कहीं ना कहीं अपने आप को जैसे कि ना गलत ठहराना, या ये कहीं व्यूअर्स कि अपने आप को कोसना, या फिर अपनी लाइफ में अपने ही भाग्य को कोसना, ये कोसना चीज़ें बंद करो कि जो होना है वो तो होके ही रहता है। यहाँ पर व्यूअर्स ऐसा नज़र आ रहा है कि ये जो टाइम था आपका अपनी खुद की सेल्फ वर्थ को पहचानने का टाइम था, जो आपने अगर इन चीज़ों पे वर्क किया है, अपनी सेल्फ वर्थ पे वर्क किया है व्यूअर्स, तो ये मिराकुलस वे रहेगा आपके लिए यहाँ पे, जिनसे आप अपनी लाइफ में ना बहुत कुछ सीख के अपनी सेल्फ मतलब वर्थ को समझ के, अपनी डिस्कवरी को समझ के, जैसे ऊपर वाले की शक्ति को समझ के ही अपनी लाइफ में आप खुशियों से कनेक्ट होने जा रहे हो। तो ये वीक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीक है व्यूअर्स, जिसमें आपको कोई भी किसी भी तरह का हो सकता है कोई कॉल मैसेज आपकी तरफ आए, या आप कोई डिसीजन लेने वाले हो जिससे आप इस सिचुएशन से खुद से ही बाहर निकल जाओ। तो दोनों ही तरह की, या तो आपको कोई निकाल लेगा या आप खुद ही निकलोगे, कि आप डिसाइड करोगे कि अब मुझे सिचुएशन में नहीं रहना है, मैं फ़ाइट करूँगी या करूँगा, इस चीज़ों से बाहर निकलूँगा, राइट। तो ये व्यूअर्स यहाँ पे जिस लाइक गैदरिंग होना, इकट्ठा होना, सब चीज़ें कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट होना, पॉजिटिव वाइब्रेशन है, कोई नेगेटिव वाइब्रेशन तो नहीं है यहाँ पे। सो बी होपफुल, बी ट्रस्टफुल ऑन डिवाइन, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, ठीक है। तो ये है व्यूअर्स रीडिंग आपके लिए। तो चलो यहाँ से मैं एक आपके लिए चैनल मैसेज लेती हूँ एंजल की तरफ से, देखते हैं क्या निकल के आता है। सो चलिए यहाँ से देखते हैं फेरीज आपके लिए यहाँ पे क्या मैसेज आपको देती हैं इस वीक के लिए, अपकमिंग वीक के लिए। प्लीज़ फेरीज मेरे व्यूअर्स के लिए आप मुझे बताएं यहाँ पर आप इन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं अपकमिंग वीक के लिए। ओके, प्रीशियस टाइम है नेक्स्ट वीक का, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम रहेगा आपके लिए। मतलब ये है व्यूअर्स कि आपको बहुत सारे न्यू एक्सपीरियंस करने को मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स होंगे, कुछ ऐसे मोमेंट्स बनेंगे इसके अंदर, इस वीक के अंदर, जो आपके लिए बहुत मेमोरेबल रह जाएंगे, इम्पॉर्टेंट बन जाएंगे आपके लिए, ठीक है। तो व्यूअर्स यहाँ पे ये है, और ये भी यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो वीक है आपके लिए कहीं ना कहीं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम है। तो इस टाइम को यूटिलाइज बहुत करो, टाइम को वेस्ट मत करने दो, आइडल ऐसे मत बैठे रहो, अपने जो काम है उनको निपटाओ, पेंडिंग है जो काम, कहीं ना कहीं नाइट ऑफ सोर्ड बन जाओ यहाँ पे, ठीक है। कि ठानो कि हाँ मुझे सिचुएशन से बाहर निकलना है, मुझे इस काम को पूरा करना ही करना है, मुझे ये करके दिखाना ही दिखाना है। तो यस डेफिनेटली आप इन चीज़ों को अचीव कर पाओगे जो आपने कहीं ना कहीं ठाना है। तो टाइम को यूटिलाइज़ करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइमिंग रहेगी आपके लिए। और आपको आपके अंदर कहीं ना कहीं जो बैलेंस की कमी है वो बैलेंस भी आपकी लाइफ में आ जाएगा, अगर आप टाइम मैनेजमेंट करते हो अच्छी तरह से, अपने टाइम को यूटिलाइज़ करते हो, ठीक है। और अपने कहते हैं ना, अगर आप अपनी स्टडी पे अगर आप फोकस नहीं बना पा रहे हो, कुछ पढ़ना चाहते, कुछ लर्न करना चाहते हो, तो ये भी बहुत अच्छा टाइम है। जैसे कि आपको कुछ एक्सपेरिमेंट करने हैं, कुछ नया सीखना है, कुछ नई चीज़ें अपनी लाइफ में शामिल करनी है, तो मोस्ट अच्छा टाइम है ये आपके लिए, जिससे आप अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस भी लेके आ सकते हो। जैसे अपने शेड्यूल में चेंजेस लेके आना, अपने काम करने के तरीके में चेंजेस लेके आना, ठीक है, अपने माइंडसेट को चेंज करना। तो ये आपके लिए व्यूअर्स यहाँ पे है, और आपको ऐसा करना भी चाहिए, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। और कहीं ना कहीं व्यूअर्स यहाँ पे ये है कि एक अच्छी नींद लेने की कोशिश करना, राइट। एक अच्छी टाइम से सो, टाइम से उठो, बहुत सही रहेगा आपके लिए। तो ये है व्यूअर्स रीडिंग आपके लिए। आई होप आपके साथ में रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। अगर व्यूअर्स हुई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं व्यूअर्स नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर सेल्फ, गॉड ब्लेस व्यूअर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक पाइल नंबर 2। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को व्यूअर्स अपने लिए सिलेक्ट किया है, चलिए हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ विद दिस ब्यूटीफुल कार्ड्स, ठीक है। ये बहुत ही सुंदर एंड पावरफुल कार्ड है व्यूअर्स आपके लिए। और सबसे पहले व्यूअर चलिए देखते हैं यहाँ पर आपके लिए क्या एनर्जी रहेगी इस वीक की। ओके, सो सबसे पहले अपने माइंड को रिलैक्स करना व्यूअर्स, ठीक है। थोड़ा सा जल्दबाजी नहीं दिखानी है, माइंड को रिलैक्स करो और देखते हैं क्या निकल के आता है आपके लिए इस अपकमिंग वीक के लिए। सो प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल्स बताएं इस अपकमिंग वीक में
मेरे व्यूवर्स की लाइफ में किस तरह का एनर्जी शिफ्ट रहेगा। ओके, सो लेट्स सी। ओके, वी हैव गार्डन एंड द गेट एंड द जस्टिस। ओके, सो व्यूवर्स हमारे पास आया है गार्डन एंड द गेट की एनर्जी। ओके, यहाँ से देखते हैं टैरो से आपके लिए क्या रहेगा। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल्स, पाइल नंबर 2 के लिए प्लीज़ आप हमें बताएं। Okay, we have Temperance, King of Pentacle. Okay, okay, Five of Sword and Page of Sword. Let's see यहाँ पे क्या है आपके लिए, और प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल्स बताएं। Okay, Nine of Wands. We have Empress, Seven of Sword. Okay, एंड द किंग ऑफ सोर्ड की एनर्जी है। बॉटम से हमारे पास है क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी। ओके ओके, देखते हैं यहाँ से क्या रहेगा आपके लिए। Okay, we have guilty, consciousness and the harmony. Okay, inner voice. यहाँ से भी 2 कार्ड लेंगे। We have faith and the mysticism, balance. Okay, so viewers, पाइल नंबर 2 आपकी लाइफ में अगर व्यूवर्स यहाँ पे देखा जाए तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा है जिसको आप कंट्रोल करने की या फिर बैलेंस करने की, फिर मैनेज करने की कोशिश कर रहे हो लाइफ के अंदर। ठीक है, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि बहुत कुछ आप बैलेंस करते करते, बहुत कुछ आप मैनेज करते करते अपनी लाइफ में बहुत कुछ बिगाड़ बैठे हो। राइट, जैसे कि आपने चाहा तो कुछ और था, करने कुछ और गए थे, हो कुछ और गया आपसे। ये आपकी प्रेजेंट सिचुएशन की मैं बात कर रही हूँ आपकी लाइफ में। अभी हमने जो कहीं ना कहीं इसका जो इम्पैक्ट है नेक्स्ट वीक पे जो पड़ रहा है वो हम देखेंगे। ऐसा नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा, जैसे कि कहते हैं ना, थोड़े लेज़ी भी हो, थोड़े मेहनती भी हो, थोड़े नहीं है व्यूअर्स। देखो ऐसा यहाँ पे आपका जो एक माइंडसेट है ना, वो ये दिखाता है कि आप कहीं ना कहीं आपके अंदर वो हिम्मत है, वो पावर है जिसको आप यूटिलाइज़ करो तो आप अपनी डेस्टिनी को खुद ही चेंज कर सकते हो। आपके अंदर व्यूअर्स आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है। आपके अंदर बहुत अच्छी करेज है, पावर है, बहुत कुछ हिम्मत भी है, काफ़ी स्ट्रांग हो आप लोग, काफ़ी स्ट्रेंथ है आपके अंदर, पर शायद आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचानते नहीं हो, आप उस पर भरोसा नहीं करते हो। आपको ये लगता है शायद मैं ये चीज़ें नहीं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगा, मुझसे नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आपको मौका दिया जाए व्यूअर्स, क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं आप, हो सकता है कुछ लोग ऐसे हो अपनी लाइफ में जिसमें कि आप जैसे कि इधर उधर हाथ पैर मार रहे हो, इधर उधर कहीं ना कहीं अपना काम चला रहे हो, कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहे हो जिसमें कि आपको सफलता नहीं मिल रही है। आपको ये लग रहा है कि मेरे साथ में बहुत इनजस्टिस किया जा रहा है, बहुत कुछ मेरे साथ में गलत हो रहा है, मुझे कभी सक्सेस नहीं मिलती, मैं इतना हार्ड वर्क करता हूँ या करती हूँ पर मुझे वो सक्सेस नहीं मिलती अपनी लाइफ के अंदर, वो सुकून नहीं मिलता, वो शांति नहीं मिलती जिसकी मुझे तलाश है। ठीक है, ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि आप लोग मेहनत तो करते हो पर आपको जैसे कि मेहनत बीच में छोड़ देते हो आप लोग कहीं ना कहीं।
ठीक है, डिवाइन में फेथ रखते हो, फिर आपका सडन उससे वहाँ से मन उठ जाता है, उचट जाता है मन, मतलब मन नहीं लगता, जल्दी रिजल्ट नहीं मिलते आपको, आप कहीं ना कहीं इम्पेशेंट बहुत रहते हो, आपके अंदर इम्पेशेंट की गाइस मुझे यहाँ पे एक वो चीज़ नज़र आ रही है कि आपके अंदर एक चीज़ कमी रहती है कि अगर आपको जल्दी रिजल्ट ना मिले, राइट, तो आप कहीं ना कहीं व्यूअर्स अपनों से ही कहीं ना कहीं उलझ पड़ते हो। ठीक है, या तो लोग आपके हिसाब से नहीं चलते हैं, कुछ लोग देखो ये बात हो सकता है, लेकिन अगर आप अपने अंदर को टटोलोगे ना, अपने अंदर की बात को सुनोगे, तो ऐसे ही नज़र आ रहा है जैसे कि लोगों के साथ में आपकी अक्सर बनती नहीं है, लोगों के मतलब फ्रेंड में भी बात करूँ तो फ्रेंड में भी आपकी कहीं ना कहीं बिगड़ जाती है, लोग आपको मिसअंडरस्टैंड बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, लोगों को ऐसा लगता है ये बहुत ज़्यादा रूड है, घमंडी है, ठीक है, ये अपने में ही रहता है, बहुत सेल्फ सेंटर्ड पर्सन है, ठीक है, अपनी बातें मतलब अपने तक ही रखना, सीमित रखना, तो ये कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है जैसे कि आपके फ्रेंड्स वगैरह भी कहीं ना कहीं बहुत लिमिटेड हैं या बहुत कम है, या फिर आप उनसे ज़्यादा बात वगैरह नहीं कर रहे हो आजकल, या फिर आपके आसपास के लोगों से आपकी आजकल नहीं बन रही है, चाहे वो कोई भी हो आपकी लाइफ में, चाहे वो आपकी फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, आपका लवर हो, या फिर आपके कलीग्स हो, जो भी हो व्यूअर्स, ऐसा नज़र आ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं सिचुएशन है जो आपकी लाइफ में मुझे ऐसा नज़र आया कि आप इन सिचुएशन को कहीं ना कहीं बदल लोगे अपनी लाइफ में, और अपने आप को ही जैसे कि आप कंप्लीट कर रहे हो, बेशक आपका लोगों से ना बने, लेकिन आपकी एक जगह ऐसी बन जाती है व्यूअर्स आपकी लाइफ के अंदर जिसमें कि आप जब जाते लोगों के बीच में तो लोग आपको इग्नोर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये एनर्जी गाइज यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी गाइज यही दिखा रही है कि आपके साथ में जैसे कि जस्टिस होने वाला है इस वीक के अंदर, जिसमें कि आपको जो लोग इग्नोर करते हैं या फिर आपकी वर्थ नहीं समझते हैं, आपको वो इंपॉर्टेंस नहीं मिल पा रही अपनी लाइफ में, चाहे आप अच्छा अर्न कर रहे हो या ना कर रहे हो, जैसी भी एनर्जी हो व्यूअर्स यहाँ पे, तो ये दिखा रही है बस कि आपका ये जो भाग्य रहेगा, ये जो वीक रहेगा आपके लिए, ये दिखा रहा है कि लोग आपकी मतलब इम्पॉर्टेंस को समझे बिना रह नहीं पाएंगे। ठीक है, आपकी एक वर्थ बनती हुई नज़र आए, जैसे कुछ जस्टिस आपके साथ में हो जाएगा, आपको कुछ मौका मिलने वाला अपनी लाइफ में कुछ नया क्रिएट करने का, कुछ बदलने का, कुछ समथिंग वांट टू डेवलप। अगर आप कुछ डेवलप करने चाहते हो व्यूअर्स, तो आप अपने लेवल पे ही कहीं ना कहीं डेवलप कर सकोगे। वो यहाँ पे नज़र आ रहा है एक हार्मनी, एक बैलेंस जो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं कमी चल रही है, वो यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं जैसे कि मैनेज होती हुई नज़र आ रही है। ओके, तो ये कहीं ना कहीं एनर्जी व्यूअर्स आपके लिए ये है कि आप इमोशनली अपने आप में ही कंप्लीट हो नेक्स्ट वीक के अंदर, राइट। जैसे कि आपके अंदर वो हिम्मत भी रहेगी, वो ताकत भी रहेगी अपने कामों को निपटाने की, आप काम भी अपने अच्छे से निपटा सकते हो। बर्डन कहीं ना कहीं व्यूअर्स आपके अंदर ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा पास्ट की ही बातों में अटके रहोगे तो ये गिल्ट व्यूअर्स आपको ना आपके सुकून से रहने नहीं देगी। तो इस गिल्ट को व्यूअर्स रिलीज़ करो। लोगों के माइंडसेट को आप चेंज नहीं कर सकते, आप लोगों की मेंटालिटी चेंज नहीं कर सकते। लोग आपको ये समझे कि यार ये बड़ा कमाने लगा है तो रूड हो गया है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा एरोगेंस आ गया है, बहुत ज़्यादा ये पर्सन दूसरे की भावनाओं की कदर नहीं करता, या फिर आप लोगों के बारे में कहीं ना कहीं ऐसी थिंकिंग अगर आपके मन में आ गई है तो उसको रिलीज़ करो व्यूअर्स। ठीक है, आप किसी की भी माइंडसेट को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने आप को खुद को ज़रूर मतलब अपने आप को इस एनर्जी में ला सकते हो, डेवलप कर सकते हो, जिससे आप इन चीज़ों से आपके ऊपर इम्पैक्ट ना पड़े, राइट। व्यूअर्स यहाँ पे ऐसे भी नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं आपके साथ में हो सकता है किसी पास्ट में कुछ लोगों ने गलत किया है, या फिर आपको कुछ ऐसा आपके साथ में गलत हो गया है, बात विवाद हो जाना, कहते हैं ना झगड़े वगैरह हो जाना, या फिर कुछ आर्ग्यूमेंट हो जाना, इनसे भी बस मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि आप कहीं ना कहीं इनसे आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे इस वीक के अंदर, और आपको ऐसा करना भी चाहिए ताकि आप इन चीज़ों में फंस के ना रहो। ठीक है, और एक यूनिवर्स पे फेथ बना के रखो। आप जो कहीं ना कहीं फेथ अपना डगमगा देते हो ना कि मेरा काम नहीं हो रहा तो मैं इन चीज़ों पर क्यों विश्वास करूँ, फिर रिटर्न बैक करते हो, फिर आते जाते हो। तो एक स्टिक रहने की ज़रूरत है व्यूअर्स यहाँ पे आपके लिए जो नज़र आ रहा है। ओके, स्टिक रहो अपने कम ना कहीं ना अपने काम पे, अपना एक जो रूटीन बनाया हुआ है उसको फॉलो करो व्यूअर्स, और अपनी लर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाओ। यहाँ पे ऐसा ही नज़र आ रहा है मे बी ये व्यूअर्स जो आपका टाइम है ना, ये ऐसा है जिसमें आपको कहीं ना कहीं एक मास्टरी सी मिलती हुई नज़र आ रही है। ओके, सो व्यूअर्स यहाँ पे देखते हैं आपके लिए क्या है मैसेज यूनिवर्स की तरफ से, फेरीज की तरफ से, वो आपको क्या कहना चाहती हैं। ओके, होप बनाए रखो व्यूअर्स। होप इज़ ऑलवेज देयर इवन इफ़ वी कांट सी इट। हम जिस चीज़ को देख नहीं पाते, अगर उम्मीद बनाए रखते हैं तो चीज़ें कहीं ना कहीं, कहते हैं ना पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में रहने से ये होता है फ़ायदा कि पॉजिटिविटी अपना हमेशा असर छोड़ती है और नेगेटिविटी बहुत जल्दी छोड़ देती है। ये होता है, पॉजिटिव थिंक होने में थोड़ा टाइम लगता है। कहते हैं ना सोना
जब तपता है तभी कुंदन बनता है, तभी उसकी निखार के उसकी जो चमक होती है वो बाहर आती है। तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। आपके साथ में कहीं ना कहीं स्ट्रगल तो जुड़ा हुआ है ही, लेकिन इस स्ट्रगल से व्यूअर्स आप लोग बाहर निकलोगे, एक अच्छे सिचुएशन में जाओगे, नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकलोगे, और कहीं ना कहीं नेगेटिव सिचुएशन आपके पॉजिटिव में बदलती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। तो एक्सपेक्टेशन अपनी कहीं ना कहीं कहते हैं ना पॉजिटिव रखो कि हाँ जो भी होगा पॉजिटिव होगा, जैसा भी होगा पॉजिटिव होगा। ज़रूरी नहीं है जैसा हमें नज़र आता है और चीज़ें हमेशा वैसी नहीं होती हैं। समथिंग कुछ चीज़ें डिफरेंट होती हैं, डिफरेंट चीज़ें जब कहते हैं ना दूसरी तरह से जब वो आपके सामने निकल के आती हैं, एक रूप परिवर्तन के साथ में निकल के आती है, तो उसको लेके माइंडसेट भी चेंज हो जाता है। तो अपने माइंडसेट को व्यूअर्स यहाँ पे फिक्स मत करो किसी चीज़ को लेके। माइंडसेट को आप कहते हैं ना बिल्कुल लिक्विड वे में रखो, जैसा होगा हम उन चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे। तो पॉजिटिव रहोगे व्यूअर्स तो पॉजिटिव आउटकम ज़रूर आएंगे। सो ये है व्यूअर्स रीडिंग आपके लिए। आई होप आपके साथ में रीडिंग रेजोनेट हुई होगी और आपको इससे काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी। सो व्यूअर्स चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस व्यूअर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।